हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जनरल एनाटॉमी की, जिसमें हम लोग कंप्लीट जनरल एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन एनाटॉमी है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि एनाटॉमी आखिर क्या होता है। तो जो एनाटॉमी है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके जो भी स्ट्रक्चर है उनके स्टडी करते हैं। जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये वेरियस कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम्स। तो द स्टडी ऑफ एनाटॉमी दैट मोर देन 2000 ईयर एगो, जो एनाटॉमी की स्टडी हो रही है ये करीब 2000 साल पहले से हो रही है, यानी जो एंशिएंट ग्रीक पीरियड थी तब से। देयर आर थ्री ब्रॉड एरिया। जो एनाटॉमी है इनके तीन ब्रॉड एरिया है, जिसमें फर्स्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड देन सेकंड आता है एनिमल एनाटॉमी। यानी एनिमल एनाटॉमी को जूटोमी को भी जूटोमी के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट आता है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी को फाइटो एनाटॉमी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। तो जो ह्यूमन एनाटॉमी है इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं। जो ह्यूमन बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेकेंड नंबर में आता है एनिमल एनाटॉमी यानी जूटोमी। तो जूटोमी में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं जो भी एनिमल्स है वो मेन से मतलब ह्यूमन से कैसे डिफरेंस है, उनका जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफरेंट है। एंड थर्ड आता है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में हम लोग ये भी जानते हैं जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो प्लांट एनाटॉमी है उसे हम लोग फाइटोटॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो जो ह्यूमन एनाटॉमी है इसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ह्यूमंस एंड एनाटॉमी। ह्यूमंस मींस एक मानव। एक अब पिक्चर तो अच्छी बनी नहीं होगी, लेकिन अब जैसे मैं बना वैसे मैं बना सका। एंड एनाटॉमी, जो एनाटॉमी वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड एनाटॉम से ओरिजिन हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू कट एंड ओपन, यानी कट करके ओपन करना। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन एनाटॉमी है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स है उनमें स्टडी करते हैं। एग्जांपल में ले अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। जो मतलब हाथ और पैर, जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है इनके साइज एंड से डिफरेंस है। जैसे कि अपर लिम्ब से हम लोग डेली लाइफ एक्टिविटी, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना या किसी ऑब्जेक्ट को कैरी करना ए वन पैलेस से अनदर पैलेस, या जो भी हमारा डेली लाइफ एक्टिविटी वो करते हैं। लेकिन लोअर लिम्ब जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि लोअर लिम्ब से हम लोग अपने चलने के यानी मेन है जो लोकोमोशन का काम करता है, या जो भी हमारे बॉडी का वेट है उसे ग्राउंड तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो अब देखते हैं कि एनाटॉमी की स्टडी करना क्यों आवश्यक है। तो अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी इज की टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड अदर हेल्थ ऑफ एरिया। मतलब एनाटॉमी है एक की जैसा है, जो भी मेडिसिन या हेल्थ अदर हेल्थ एरिया का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गए, क्रायोप्रैक्टर्स हो गए, या फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए, और भी बहुत सारे मेडिकल्स के डिपार्टमेंट है। सबके लिए जो एनाटॉमी है वो बहुत आवश्यक है स्टडी करना। अब ये देखते हैं कि एनाटॉमी की आखिर स्टडी कौन कौन से टेक्निक अप्लाई करें जिससे एनाटॉमी की स्टडी करना आसान हो। तो ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन आर प्राइमरी टेक्निक। जो ऑब्जर्वेशन है और विजुअलाइजेशन, जब तक हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व ना करें और विजुअलाइज ना करें ब्रेन में, तब तक एनाटॉमी को समझना बहुत ही मुश्किल है। और मतलब स्टूडेंट शुड यूज टू लर्न एनाटॉमी। मतलब स्टूडेंट्स को विजुअलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन दो टेक्निक मेनली अप्लाई करना चाहिए एनाटॉमी को समझने के लिए। जैसे मैं बात करूं बाइसेप ब्रेकाई मसल, एक ये मसल है जो आर्म रीजन में है, जो हमारा शोल्डर फ्लेक्शन यानी शोल्डर को मोड़ने में काम आती है। तो इसका जो स्टडी करेंगे, तो जैसे शोल्डर जॉइंट की बात करें तो वहां पे भी बाइसेप ब्रेकाई मसल की स्टडी करते हैं।
एंड एल्बो जॉइंट पे आए तो वहां पे भी बाइसेप ब्रेकाई का स्टडी करते हैं, क्योंकि जो बाइसेप ब्रेकाई है वो शोल्डर जॉइंट से ओरिजिन होके एल्बो जॉइंट तक जा रही है। तो हम ये कंफ्यूज हो सकते, जब तक हम ऑब्जर्व एंड विजुअलाइज ना करें तो हम ये मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक चीज दो दो जगह आ रही है। तो इसीलिए जो मतलब एनाटॉमी की मतलब जो टेक्निक है स्टडी करने की, वो सबसे मेन जो प्राइमरी एनाटॉमी का जो पहला सब डिविजन आता है ग्रॉस एनाटॉमी। तो अब देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी आखिर क्या होता है। तो स्टडी ऑन कैडवर्स बाय डाइसेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम स्टडी करते हैं वो सबसे पहले डाइसेक्शन हॉल में जो भी कैडवर्स रखे गए हैं उसमें जाके उनको डाइसेक्शन करके स्टडी करते हैं अलग इन डिटेल्स में। स्ट्रक्चर आर आइदर स्टडी बाय द रीजन वाइज और सिस्टम वाइज। अब डाइसेक्शन होगा तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो उनको या तो हम रीजनल वाइज स्टडी कर सकते हैं या सिस्टमैटिक वाइज। तो फर्स्ट इसमें आता है ग्रॉस एनाटॉमी में रीजनल एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी आखिर क्या होता है? तो जो डाइसेक्शन करेंगे, जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, देन ट्रंक हो गया, ट्रंक में बहुत सारे रीजन हो गए, जैसे थोरैक्स हो गए, एब्डोमेन हो गए, पेल्विक हो गए, बैक हो गए एंड हेड एंड नेक। तो जितने भी अलग अलग रीजन है इनके एक रिस्पेक्टिव बोन्स है, मसल है, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स है। तो इसके जो भी स्टडी करेंगे हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी का सेकंड पार्ट आता है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। जैसे कि अभी हम लोग कवर किए रीजनल एनाटॉमी, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर हैं वो बॉडी के अलग अलग एरिया में बटे हुए हैं। लेकिन जो सिस्टमैटिक एनाटॉमी में है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम दैट स्पैन मल्टीपल रीजन। जो ह्यूमन बॉडी है ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम को भी कंसिस्ट करता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट रीजन तक बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड एसोसिएटेड एपेंडेजेस। जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है इसमें स्किन और देयर एसोसिएटेड एपेंडेजेस होते हैं, जैसे स्किन हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, नेल्स हो गए, सीबियस ग्लैंड्स हो गए इत्यादि। इनके जो फंक्शन है ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन में आ सकते हैं स्किन का जो भी मतलब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हो, उसके बाद से टेक्टाइल सेंसेशन और डिफरेंट टाइप्स का सेंसेशन को पहचानने में ये वर्क करते हैं। अगला आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है बहुत सारे ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं जो कि एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ब्लड के साथ जाकर मिल जाते हैं और ये अलाउ करते हैं जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इनके बीच केमिकली कम्युनिकेशन काम करने में ये एंडोक्राइन सिस्टम हेल्पफुल होते हैं। अगला आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें करीब 200 बोन्स या उससे अधिक बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे बॉडी को प्रोटेक्शन में, सपोर्टिंग में, लोकोमोशन में और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन में हेल्प करते हैं। अगला आता है नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसे ब्रेन तक पहुंचा के कम्युनिकेट करना। इसमें स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस न्यूरॉन्स हो गए और ब्रेन हो, एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप अस अलाइव। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमें जीवित रखने में हेल्प करता है थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ये जीवित हमें रखना है। इसमें जो की प्लेयर जो है वो हार्ट ऑर्गन है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है आर्टरी में एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के थ्रू वापस रिटर्न बुलाता है। अगला आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका भी मेन फंक्शन है हमें जीवित रखना थ्रू इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को इनहेल करके और
कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करके ये कहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, हमारे लंग्स में, लंग्स के एल्वोलाई में। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक हॉलो सिस्टम है जिसमें दो ओपनिंग होते हैं और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो जो जब हम फूड अपने माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं तो वहां पे प्रोसेस होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं अंदर। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर के गुजरने के बाद एक सॉलिड वेस्ट रिजल्ट में निकलता है और जो भी इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये सॉलिड वेस्ट हमारे एनस के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जनरेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी नए ऑफस्प्रिंग का जनरेट करना एंड पास आवर जीन्स थ्रू, और उनमें जो भी जीन्स है उन्हें पास करना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक को प्रोड्यूस करता है और फेटस को तब तक डेवलप करता है जब तक बेबी का बर्थ ना हो जाए। वही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म को सिंथेसाइज करता है और एक तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिससे कि एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। जो अगला सिस्टम आता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा ये वर्क करता है, बट इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये जो भी अनवांटेड फ्लूइड है हमारे टिश्यू में उसे रिमूवल का वर्क करता है एंड जो भी हमारे इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया ग्रॉस एनाटॉमी जिसमें ह्यूमन बॉडी के लार्ज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। हालांकि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जो कि सेकंड पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी का, इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे ये काफी छोटे होंगे जिसे हम नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है। तो स्टडी ऑफ सेल्स टिश्यू ऑर्गेनिज अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सेल्स, टिश्यू, इन ऑर्गेनिज्म का, इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करेंगे। दिस फील्ड फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू एंड सेल्स व्हिच आर टू स्मॉल। इस फील्ड में हम लोग फोकस करेंगे जो भी स्मॉल सेल्स हैं, टिश्यू हैं, इनके बारे में, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। अब जो नेक्स्ट सब डिविजन है एनाटॉमी का वो है सरफेस एनाटॉमी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ डीपर स्ट्रक्चर विथ स्किन। स्किन के साथ जो भी डीपर स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सम ऑफ देज स्ट्रक्चर्स कैन बी पल्पेटेड ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोग पल्पेट करके भी यानी टच करके भी देख सकते हैं। द मेन एम ऑफ सरफेस एनाटॉमी इज विजुअलाइजेशन माइंड आई स्ट्रक्चर्स लाई बीनीथ द स्किन। इसमें जो मेन एम है सरफेस एनाटॉमी का वो है कि जो भी स्किन के साथ जो भी स्ट्रक्चर्स है उन्हें माइंड का आई में विजुलाइज कर लेना। स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, तो जैसे सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, ये सभी को विजुलाइज करने का जो भी स्टडी करते हैं वो हम सरफेस एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट अब सब डिविजन्स आता है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एनाटॉमी ऑफ स्पीशीज generally involves comparing the body structures of two species seen in evolutionary biology। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एनाटॉमी। मतलब जो भी दो स्पीशीज को लेंगे और इनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंशिएट है। जैसे कि बात करें चिंपांजी हो गए एंड ह्यूमंस हो गए, तो दोनों के जो स्पीशीज है वो डिफरेंस है और इनमें जो भी सिमिलरिटीज होगा या डिफरेंस होगा उनके बारे में स्टडी करेंगे। Evolution of population refer to the genetic modification occurring over a period of time। जो भी
जो भी पॉपुलेशन है उन्हें टाइम टू टाइम जो भी उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमेशा प्रोग्रेस रहता है, हमेशा चलते रहता है। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी में दो मेन कंसेप्ट होते हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट है एनालॉजियस स्ट्रक्चर्स। एनालॉजियस स्ट्रक्चर्स मींस ये होता है कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंस होंगे लेकिन फंक्शन सेम ही होंगे। जैसे बात करें जो बर्ड के विंग है एंड इंसर्ट का विंग है, इनके जो भी मतलब शेप एंड साइज है वो मतलब भिन्न भिन्न है, डिफरेंस है, लेकिन जो इनका मेन फंक्शन होता है वो फ्लाइट में हेल्पफुल होता है। एंड देन आता है होमोलॉजियस स्ट्रक्चर। होमोलॉजियस स्ट्रक्चर्स मीन इनमें जो भी स्ट्रक्चर्स है जो सेम होंगे लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंस होंगे। जैसे बात करें ह्यूमंस की, वेल्स की आर्म बोन है, उनका जो स्ट्रक्चर्स है लगभग सेम। अब जो नेक्स्ट सब डिविजन आता है एनाटॉमी का वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यानी नाम से ही सजेशन हो रहा है फिजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये भी एक एंथ्रोपोलॉजी का सब डिविजन है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी स्टार्टिंग में आखिर कैसे थे, खुद को एवोलेट कैसे किए, इनमें जो जेनेटिक है वो कैसे चेंजिंग हुई, ये सब स्टडी हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। तो आइए देखते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसे हम लोग बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। It is the genetic and anatomical and physiological aspect of humanness, including our relationship to the other kinds of animals in the past. पास्ट में मतलब अदर जो भी काइंड के एनिमल्स है उनके साथ हमारा क्या रिलेशन था, हमने खुद को कैसे एवोलेट किया, ये सब का जो भी स्टडी करते हैं हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अब हम बात करते हैं लिविंग एनाटॉमी, जो एक सब डिवीजन है एनाटॉमी का, जो एक इम्पोर्टेंट सब डिवीजन है। तो इसमें देखते हैं आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लैंडमार्क ऑन द बॉडी ऑफ पेशेंट बाय टच। इसमें पेशेंट को बॉडी को टच करके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि बोनी परमानेंस एंड मसल बेली, ये सब को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी नॉर्मल से है वो इंक्रीज है, कि कहीं फ्रैक्चर्स हो गया तो जो बोनी प्रोमिनेंस हो इधर उधर हो सकते हैं, या इससे में ये हेल्पफुल होती है कि कोई बोनी प्रोमिनेंस को हम पल्पेट करके दूसरे उसके रिलेशन में जो भी और स्ट्रक्चर्स होंगे उनका फाइंड कर सकते हैं। इट इज द स्टडी अंडर बाय इंस्पेक्शन, पल्पेशन, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एटीसी। इसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय द इंस्पेक्शन के थ्रू, पल्पेशन, रेडियोग्राफिक एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी एटीसी। एक कॉमन बिलीव है कि एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ना हो तो एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। हाँ, ये सच भी है। अक्सर स्टूडेंट्स किताबों में एनाटॉमी किताबों में पढ़ते हुए खो जाते हैं, लेकिन अगर एग्जांपल्स का यूज लें तो उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। यूज एनाटॉमिकल नॉलेज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। इसमें जो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम एनाटॉमिकल जो भी एनाटॉमिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करके हम लोग वेरियस डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे बात करें अपर लिम्ब में अगर कोई बोन। अब जो नेक्स्ट सब डिवीजन है एनाटॉमी का वो है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। जो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी है ये भी क्लिनिकल एनाटॉमी में काफी हेल्पफुल होता है। इसी के थ्रू हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो भी बॉडी के अंदर जो भी बोन है वो कौन से कंडीशन में है, या फ्रैक्चर है, या डिसलोकेट है, या नॉर्मल है। तो ये देखते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इमेजिंग मोडलिटी इज रेडियोग्राफी। इसमें सबसे जो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मोडलिटी है वो है रेडियोग्राफी। जैसे कि एग्जांपल में एक्सरे हो गया, सीटी टोमोग्राफी, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। Visualization of structures inside the body by taking radiography using X-ray। इसमें हम लोग विजुअलाइज करते हैं यूजिंग एक्सरे का यूज करके रेडियोग्राफ लेते हैं बॉडी का। एनाटॉमी में बहुत सारे सब डिविजन्स है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सब डिविजन्स थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, और आपको जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर उसमें दे दूंगा।